हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वहां से दोस्तों आज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए हम उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दोस्तों, आप इससे पहले के चैप्टर को यानी कि जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के ऑब्जेक्टिव को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर उपलब्ध वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। यह ऑब्जेक्टिव दोस्तों, यहां पर जो हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे वह एक्सप्लेनेशन के साथ यानी कि व्याख्या के साथ सोल्व करेंगे कि यदि इसका सी सही तो सी कैसे आया सही, जो कि आप एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों समझते हैं तो आपके दिमाग में उसका प्रतिबिंब बन जाता है और वह ज्यादा दिनों तक हमें याद रहता है दोस्तों। तो इस ट्रिक्स के इस्तेमाल करके यानी कि इस सिस्टम से हम पढ़कर यानी कि ऑब्जेक्टिव को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको व्याख्या कर सकते हैं और अधिक दिनों तक वो याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। मान लिया जाए कि 100 मीटर ऊंचाई का आता है भूमि से, तो यहां पर मान लिया जाए कि 100 मीटर ऊंचाई ऐसे 100 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है और भूमि से कहता है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है। यहां से यदि लेते हैं तो यह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है। त्रिभुज बनता है ए बी सी। जहां यह ए बी ऊंचाई है तो कहता है 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें दोस्तों। तो पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगा AC। यही हमें ज्ञात करना है दोस्तों। AC ज्ञात करना है जहां पर थीटा का मान दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ दोस्तों। लंब दिया हुआ है, ज्ञात करना है क्या हमें? कर्ण। लंब दिया हुआ है, ज्ञात करना है कर्ण। तो दोस्तों लंब और कर्ण में दो ही सूत्र होता है, या तो साइन थीटा या कोसेक थीटा दोस्तों। तो आइए हम उसका इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा का। तो यहां पर दोस्तों साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां पर दोस्तों लंब कितना है? AB है, जो कि कितना है तो AB लिखे देंगे और कर्ण क्या है? AC है, तो AC है। साइन यहां कितना हो जाएगा? 60 डिग्री दोस्तों यहां पर। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसका AB का मान दिया है यहाँ पर है 100 और AC का मान हमें निकालना है दोस्तों। AC ही ज्ञात करना है जो कि पतंग की डोरी है AC, इसी का ज्ञात करना है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते इधर हो जाएगा √3 AC है, इधर होगा 100 गुनी 2, 100 गुनी 2 तो 200। अब AC बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा 200 बटे √3 मीटर दोस्तों। यही AC का मान निकल जाएगा 200 बटे √3 मीटर, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, B नहीं होगा, C हो जाएगा 200 बटे √3 मीटर, जो कि यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1वां सवाल का आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा यह बहुत ही हल्का सवाल है और छोटा सवाल है। देखने में सवाल तो थोड़ा लंबा लगता है लेकिन समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम जगहों में बहुत कम समय बन गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। यहां पर कहता है यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है दोस्तों। जब कभी भी यानी कि कोई भी चीज की ऊंचाई और भूमि पर छाया की लंबाई बराबर हो तो यानी कि लंब और आधार में दोनों संबंध बता रहा था दोस्तों, हम यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और इस तरह से यदि थीटा के मान पूछे कि ऊंचाई और भूमि पर छाया की लंबाई बराबर हो तो हमेशा थीटा का मान 45 डिग्री होता है दोस्तों, हमेशा 45 डिग्री होता है। अब कैसे है 45 डिग्री, आइए हम इसको बनाकर आपको बता देते हैं कि 45 डिग्री ही क्यों होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे देखिए, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, तो मान लिया जाए यहाँ पर यह एक उदग्र खंभा है, यह एक है क्या है? उदग्र, यहाँ पर उदग्र खंभा है, क्या उदग्र खंभा है AB, ठीक है। तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया की लंबाई यह इसकी छाया यह है 20, यह इसकी छाया है। छाया की लंबाई समान है यानी कि यह और यह दोनों समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहां से सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा हमें यह ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए यहां पर लंब और आधार यानी कि उदग्र खंभा उसकी छाया की लंबाई दोनों समान दिया हुआ है, तो लंब और आधार में संबंध है तो tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब बटे आधार। अब tan हो जाएगा और थीटा, लंब हो जाएगा कितना AB और आधार हो जाएगा BC। अब लंब के मान x है, आधार के मान x है। अब है tan
थीटा। अब एक से काट दिएगा तो एक आएगा, यानी कि tan थीटा बराबर 1। अब आपसे पूछे दोस्तों कि tan थीटा यानी कि कितना डिग्री में आता है एक दोस्तों, यानी कि tan थीटा के मान साइन देखेंगे और उसके कितना डिग्री में आता है दोस्तों, यानी कि एक तो वह हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा आपको tan थीटा और एक मान आता है tan 45 डिग्री में आता है एक मान। अब tan से tan काट देंगे, थीटा मान कितना आ गया दोस्तों, थीटा मान हो जाएगा 45, जो कि मैंने दोस्तों पहले ही बताया है कि थीटा मान कितना आ जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। जब कभी भी दोस्तों आपको कोई भी उदग्र खंभा या मीनार कुछ भी दिया रहे उदग्र और कहे उसकी छाया, जमीन पर जो छाया बनती है वह समान है और थीटा का मान पूछे दोस्तों तो हमेशा 45 डिग्री मार दीजिएगा, हमेशा 45 डिग्री होगा। जब कभी भी दोनों समान दिया रहेगा, एक लंब एक आधार समान दिया रहेगा तो काटेंगे तो एक ही होगा और काट कर थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए tan थीटा और tan थीटा के 45 डिग्री मान एक आता है, जो कि यहाँ हम लिख दिया है, और tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 45 डिग्री आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम आगे कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। कहता है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर यानी कि 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें दोस्तों। यानी कि पृथ्वी पर एक खंभे की छाया कहता है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, तो मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पर यह ऊंचाई है, खंभे की यह ऊंचाई है और छाया कितना है, यह ऊंचाई है जो कि 6 मीटर है, A, B और C, और इसकी पृथ्वी पर छाया की लंबाई दिया है 2√3 मीटर दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यह थीटा ज्ञात करने के लिए कहता है दोस्तों कि थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर है, क्या जानते हैं, tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ कितना है, इसका 6 है, आधार है 2√3 है। अब इस चीज को काटेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 2, 3 आएगा, ऊपर है 3 है दोस्तों, तो 3 से √3 गुने √3 कर सकते हैं यहाँ पर, और इस √3 से एक √3 हम काट देंगे दोस्तों। इधर आ गया tan थीटा, अब tan रूट है, अब tan थीटा बराबर दोस्तों यह रूट कितना डिग्री का मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है। tan से tan हटा दीजिए, थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। यही दोस्तों इसका आंसर है, जो कि थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हम यह सवाल समझ के दूसरा सवाल हमें कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जबकि किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी यानी कि लंबाई ऊंचाई बराबर हो। दोस्तों मैंने कहा था कभी भी कोई खंभा के ऐसे यानी कि ऊंचाई और ऐसे उसकी छाया की यानी कि लंबाई दोनों यदि समान हो तो 45 डिग्री होता है। यहाँ पर वही कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा वह ज्ञात कीजिए जबकि सीधे खड़े खंभे सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई, खंभा और उसकी छाया की लंबाई समान है, बराबर कहता है दोस्तों। तो जब कभी इस तरह के सवाल पूछता है तुम जानते हैं कि थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो 45 डिग्री दिया ही नहीं, कहीं पर है पाई में मान दिया है दोस्तों। तो आई जानते हैं यानी कि पाई बराबर यानी कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180। अब दोस्तों 45 डिग्री में कितना होगा, तो 45 डिग्री बराबर है यानी कि पाई 180 गुने 45। अब दोस्तों काटेंगे 4 मरतब में, तो यहाँ 45 डिग्री बराबर आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई बटे 4, जो कि यहीं पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाई बटे 4 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर पाई बटे 4 कितना है यहाँ दोस्तों, तो 45 डिग्री को हम पाई बटे 4 कहते हैं, यानी कि आंसर 45 डिग्री ही थीटा में आएगा, लेकिन यहाँ पाई के यानी कि रेडियन में दिया है तो हम पाई बटे 4 कर दिए दोस्तों। अगला है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण बिल्कुल ऑपोजिट होता है, लेकिन मान में समान होता है दोस्तों, यानी कि बनता है ऑपोजिट दिशा में उन्नयन कोण अवनमन कोण, लेकिन मान में समान होता है, वैल्यू में समान होता है उन्नयन कोण अवनयन कोण दोस्तों। तो वो जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि समान होगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको 5 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आपको अच्छी तरह समझना है और एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करने से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।